कॉलेज लाइफ अजीब चीज है। एक दिन आप स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे होते हैं, अगले ही दिन बड़े हो जाते हैं। मुझे एक बात पता थी, मुझे मजा चाहिए था। मेरे दोस्त समीर और रोहन मान गए। हम बैक बेंचर्स थे, शोर मचाने वाले। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा पहला दिन धुंधला सा था। सिलेबस से ज्यादा कैंटीन के मेन्यू में दिलचस्पी थी। कॉलेज हमारा नया राज था। हमारा मिशन कैंपस घूमना, हैंग आउट स्पॉट ढूंढना और प्रोफेसर्स को जानना। समीर प्लानर था, रोहन जोकर और मैं सपने देखने वाला। हमें लगा जैसे जगह हमारी ही है। कैंपस अपने आप में एक दुनिया थी, भारी लेकिन रोमांचक। आप कोई भी बन सकते थे, नई शुरुआत कर सकते थे। हमारे लिए नई शुरुआत का मतलब था सबसे अच्छी समोसे की दुकान ढूंढना। हम यहाँ यादें बनाने आए थे, स्कॉलर बनने नहीं। कैंटीन में बैठे समीर ने एक घटिया मजाक किया। रोहन हंसा और मैं अपनी चाय हिला रहा था, बोर हो रहा था। मुझे लगा यही मेरी जिंदगी होगी अगले 3 साल तक। दोस्त, क्लासेस, कैंटीन, एग्जाम, एक सीधी सादी अनुमानित कहानी। लेकिन मैं गलत था। मेरी कहानी में एक हीरोइन आने वाली थी और वो अब भी अंदर आने वाली थी। और फिर वो आई। दुनिया रुकी नहीं, लेकिन मेरे लिए रुक गई। सब कुछ स्लो मोशन में चला गया। उसने एक सिंपल सफेद टॉप और ब्लू जीन्स पहनी थी। उसके बाल एक मैसी पोनीटेल में थे। एक बैग कंधे पर लटका हुआ था। वो थोड़ी गुमसुम, थोड़ी कंफ्यूज्ड लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। वो हमारी टेबल के पास से गुजरी। उसके कदम हल्के थे। मेरे दोस्तों ने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं अपनी नजर नहीं हटा पाया। उसकी आंखें पल भर के लिए मेरी आंखों से मिली और मुझे एक झटका लगा। उसने कोने में एक टेबल ढूंढी और पढ़ने लगी। एक शोरगुल वाली कैंटीन में कौन किताब पढ़ता है, उसने पढ़ा। इससे वो और भी दिलचस्प हो गई। वो अराजकता के समुद्र में एक शांत टापू थी। मैं उसकी हर छोटी हरकत को देखता रहा, मंत्रमुग्ध होकर। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो एलिगेंट थी। वो ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन मेरा सारा ध्यान उसी पर था। समीर ने आखिरकार मेरी चुप्पी पर ध्यान दिया। करण, कहाँ खो गए हो? उसने पूछा। मैंने उसकी टेबल की तरफ इशारा किया। वो कौन है? मैंने फुसफुसाया। रोहन और समीर ने देखा, लेकिन उन्हें वो नहीं दिखा जो मुझे दिखा था। उन्हें जीन्स में वो परी नहीं दिखी थी। मुझे उसका नाम जानना था। ये मेरा नया मिशन बन गया। मुझे पता चला उसका नाम अंजलि था, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। मुंबई की एक शहर की लड़की, मैं दिल्ली का लड़का। हमारी दुनिया अलग थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं बस उससे बात करना चाहता था, लेकिन मैं डरा हुआ था। एक दिन मैंने उसे लाइब्रेरी के पास देखा। एक किताब के लिए हाथ बढ़ा रही थी। ये मेरा मौका था। कुछ मदद चाहिए? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। वो मुड़ी, हैरान होकर। ओह हाँ, प्लीज, उसने कहा। उसकी आवाज नरम थी। मैंने उसे किताब दी। हमारी उंगलियां छू गईं। मेरा दिल धड़क उठा। मैं करण हूं, मैंने किसी तरह कहा। अंजलि, उसने जवाब दिया। उसकी मुस्कान खूबसूरत थी। हम वहां खामोशी में खड़े रहे, एक अनकहा जुड़ाव। एक पल जहां मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। लाइब्रेरी का वो पल बर्फ तोड़ने जैसा था। हमारी अचानक मुलाकातें अक्सर होने लगी। मैंने लाइब्रेरी में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। हम खामोशी में पढ़ते, नोट्स बदलते, मुस्कान बदलते। ये हमारी लाइब्रेरी डेट्स थी। कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं, बस 2 लोग और किताबों का ढेर। जल्द ही लाइब्रेरी डेट्स कैंटीन चैट्स में बदल गईं। हमने हर बात की, परिवार, सपने, डर। मैं हर बातचीत के साथ उसके प्यार में पड़ रहा था। वो स्मार्ट थी, मजेदार थी, दयालु थी और असली थी। हमारे दोस्तों ने नोटिस किया, हमें लगातार चिढ़ाते रहे। हमारी कहानी कैंपस लीजेंड बन रही थी। हमने अपना सारा खाली समय एक साथ बिताया, एक टीम बन गए। एक शाम मैंने उसका हाथ पकड़ा। अंजलि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। वो मुस्कुराई। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ करण। और बस ऐसे ही हमारी प्रेम कहानी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। हमारी प्रेम कहानी परफेक्ट थी, लेकिन परफेक्ट चीजें बिना किसी समस्या के ज्यादा देर नहीं टिकती। हमारी समस्या का एक नाम था पेरेंट्स।
मेरे माता पिता ठेठ दिल्ली वाले थे, जोरदार और प्यार करने वाले। वे समुदाय के भीतर शादी करने में विश्वास रखते थे। उनके लिए मुंबई की लड़की एक एलियन जैसी थी। अंजलि का परिवार अलग था, शांत और सोफिस्टिकेटेड। उसके पिता की योजना थी कि वो अपनी बेटी की शादी अपने समुदाय के एक अच्छे लड़के से करे। जब अंजलि ने उन्हें मेरे बारे में बताया तो वे खुश नहीं थे। सांस्कृतिक खाई बहुत बड़ी थी, सिर्फ दिल्ली बनाम मुंबई नहीं। मेरा परिवार भावना और परंपरा को महत्व देता था, उसका परिवार तर्क और स्टेटस को। हम बीच में फंसे हुए थे, दो दुनियाओं के बीच पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे। फोन कॉल तनावपूर्ण हो गए, तर्कों से भरे हुए। हमारे रिश्ते की खुशी चिंता में बदल गई। हमारा साधारण कॉलेज रोमांस अब एक जटिल पारिवारिक ड्रामा था। पहली बाधा यहां थी और यह बहुत बड़ी थी। दबाव हम पर असर करने लगा। हमारी खुशहाल बातें चिंतित चर्चाओं में बदल गईं। अंजलि के पिता चाहते थे कि ग्रेजुएशन के बाद वो मुंबई वापस आ जाए। अलग होने का विचार एक काला बादल था। हम अपने फाइनल ईयर में थे और ऐसा लग रहा था जैसे हमारी कहानी का अंत हो गया है। उसके पिता उसे दूर खींच रहे थे, मुझे एक अस्थायी भटकाव के रूप में देख रहे थे। इससे मुझे गुस्सा आया। मेरा प्यार कोई गलती नहीं था। हमने लड़ना शुरू कर दिया, तनाव से भरी छोटी छोटी बहसें। एक खराब कॉल के बाद उसने कहा, शायद मेरे डैड सही हैं। उसके शब्दों ने मुझे मुक्के की तरह मारा। हमारी एक साथ जिंदगी का खूबसूरत सपना एक बुरे सपने में बदल रहा था। फाइनल एग्जाम पास आ रहे थे, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और था। उसके पिता ने मुंबई वापस जाने का उसका टिकट बुक कर दिया। एक अल्टीमेटम। हमें अलग अलग जिंदगी जीने की संभावना का सामना करना पड़ा। यह विचार डरावना था। मैं उसे बिना लड़े जाने नहीं दे सकता था। मैंने कुछ क्रेजी करने का फैसला किया। मैंने अपने माता पिता को बताया कि मैं अंजलि को डिनर पर घर ला रहा हूं। मेरी मां लगभग बेहोश हो गई, लेकिन मेरे डैड मान गए। मंच तैयार था। यह एक परीक्षा थी। अंजलि डरी हुई थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि वो खुद रहे। उसने एक साधारण सलवार कमीज पहनी थी, खूबसूरत लग रही थी। मेरे डैड ने उससे पुलिस इंस्पेक्टर की तरह सवाल पूछे। अंजलि ने शालीनता और ईमानदारी से जवाब दिया। असली लड़ाई तब शुरू हुई जब मेरे डैड ने मुख्य मुद्दा उठाया। अंजलि, तुम एक अलग दुनिया से हो, उन्होंने कहा। मैं चुप नहीं रह सका। डैड, हमारी दुनिया इतनी अलग नहीं है, मैंने तर्क दिया। अंजलि बोली। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मैं सीखने और ढलने को तैयार हूं, क्योंकि मैं कर्ण से प्यार करती हूं। उसके शब्द हवा में लटके रहे और मेरे डैड ने उसकी हिम्मत देखी। वो मुस्कुराए। वो बहादुर है, एक पंजाबी की तरह। लड़ाई जीत ली गई थी। मेरे माता पिता ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी भी एक और लड़ाई जीतनी थी, अंजलि के पिता की। अंजलि के शब्दों ने मेरे डैड को छू लिया था। उन्होंने उसकी दृढ़ता और हिम्मत देखी। उन्होंने अंजलि की तरफ मुड़कर कहा, गोल रोटियां बनाना इतना मुश्किल नहीं है। तनाव गायब हो गया। लड़ाई जीत ली गई थी। मेरे माता पिता ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन अंजलि के पिता अगली चुनौती थे। मैंने मुंबई का टिकट बुक किया। उसके पिता के सामने खड़ा हो गया। वो डरावने थे, लड़ने के लिए तैयार, लेकिन मैंने दिल से बात की। उन्हें बताया कि मैं उनकी बेटी से कितना प्यार करता हूँ। मैंने उनकी संस्कृति का सम्मान किया और उनके परिवार का हिस्सा बनना चाहता था। मैंने उन्हें अपने घर पर डिनर के बारे में बताया। मैंने खुद को साबित करने के लिए एक मौका मांगा। उन्होंने सुना। उनका चेहरा भावहीन था। अंतिम निर्णय उनका था। अंजलि के पिता को सोचने के लिए समय चाहिए था। उन्होंने मेरे पिता से बात की। दो दुनियाएं अपने बच्चों के भविष्य पर चर्चा कर रही थी। एक हफ्ते बाद हमें कॉल आया। अंजलि के पिता मेरे परिवार से मिलना चाहते थे। इस बार माहौल अलग था। उत्सुकता और समझने की इच्छा थी। हमारे परिवार मिले, कहानियां साझा की और सांस्कृतिक मतभेदों पर हंसे। उन्होंने देखा जो अंजलि और मैंने हमेशा देखा था। सतह के नीचे हम सब एक जैसे थे। स्वीकृति धीरे धीरे लेकिन असली थी। मेरी माँ ने अंजलि को पराठे बनाना सिखाया। अंजलि की माँ ने अपनी मशहूर फिश करी की रेसिपी भेजी। हमारे परिवार घुलने मिलने लगे, एक अनोखी संस्कृति बना रहे थे।
हमारा कॉलेज रोमांस ग्रेजुएशन के साथ खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत थी। हमने 1 साल बाद शादी की, एक बड़ी, मोटी, पंजाबी महाराष्ट्रीय शादी। जोरदार संगीत, एलिगेंट रस्में, अराजक और खूबसूरत। हमने साबित किया कि प्यार जीत सकता है, राज्यों की सीमाएं पार कर सकता है और दीवारें तोड़ सकता है। हमारी कहानी, जो कॉलेज कैंटीन में एक स्लो मोशन एंट्री के साथ शुरू हुई थी, उसे अपनी खुशी से भरी एंडिंग मिल गई थी और यह किसी भी फिल्म से बेहतर थी।